जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते हैं उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबां पर होता है। अगर मैं ये बात इंडियन सिनेमा की उन एक्ट्रेसेस के लिए कहूँ जिन्होंने एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, जो आज करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन बन चुकी है, तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि अक्सर एक आउटसाइडर को कहा जाता है कि अगर बॉलीवुड में अगर तुम्हारा कोई गॉडफादर या कनेक्शन नहीं है तो वो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री कुछ हसीनाओं ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इस बात को गलत साबित करके दिखाया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं बी टाउन की बिली सिमरन जैन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी कहानी के सीरियस और मसालेदार गपशप। आज के इस खास सेगमेंट में हम बॉलीवुड के उन फेमस एक्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने हार्ड वर्क और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बनाई है और अपने सपनों को सच करके दिखाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की उस अदाकारा की जिन्हें धक धक गर्ल के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार डांसिंग स्किल से इस एक्ट्रेस ने करोड़ों लोगों की धड़कनों को बढ़ाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90वें दशक की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की, जिनका जन्म साल 1967 में महाराष्ट्र में हुआ था। माधुरी दीक्षित बचपन से ही बहुत शानदार डांसर थी और डांस करने के साथ साथ उनमें एक्टिंग स्किल्स की भी कोई कमी नहीं थी। इसलिए माधुरी को उनके बचपन से ही एक्टिंग के ऑफर्स मिलने शुरू हो गए थे और एक्टिंग में अपने करियर को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन क्या आपको पता है, माधुरी दीक्षित एक्टिंग में अपना करियर बनाने से पहले माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर ना था। किस्मत उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में लाना चाहती थी। इसलिए साल 1984 में माधुरी दीक्षित ने अपनी पहली फिल्म अबोध की। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से शुरुआती दौर में माधुरी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए उनके स्ट्रगल की वजह से उन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में बहुत काम किया और अपना नाम बनाया और खुद को टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल करवाया। तो अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं साल 2000 में मिस वर्ल्ड रह चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की। वही प्रियंका चोपड़ा जिन्हें आज हर कोई जानता है, जिन्होंने अपनी काबिलियत से वो एक मुकाम हासिल किया है कि आज बच्चा बच्चा प्रियंका चोपड़ा की तारीफ करते हुए नजर आता है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा का जन्म 1982 में झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। प्रियंका चोपड़ा को बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था और अपनी इसी शौक की वजह से उन्होंने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया और दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन किया। इस खिताब को अपना नाम करने के बाद प्रियंका ने अपनी किस्मत बॉलीवुड में आजमानी शुरू की। लेकिन यहाँ अपना नाम बनाने के लिए प्रियंका को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका इस इंडस्ट्री में ना तो कोई कनेक्शन था और ना ही कोई गॉडफादर, वो सिर्फ एक आउटसाइडर थी। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर उन्होंने ना आज सिर्फ बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है, बल्कि अपना नाम ग्लोबली भी बनाया है। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की जिसने अपनी क्यूट स्माइल और चुलबुले नेचर की वजह से करोड़ों लोगों का अपना दीवाना बनाया है। जी हाँ, हम बात करें फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही शानदार फिल्मों से दिया है। दरअसल अनुष्का का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। अनुष्का शर्मा को बचपन से मॉडलिंग का शौक था और अपने इसी शौक की वजह से उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया और काफी कोशिशों के बाद जब वो एक सक्सेसफुल मॉडल बन गई तब उन्होंने बॉलीवुड में एंटर करना चाहा और काफी सारे ऑडिशन से रिजेक्ट होने के बाद अनुष्का को आखिरकार फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया गया, जिसके बाद अनुष्का शर्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके एक्टिंग करियर को रफ्तार लग गई। अब चौथे नंबर पर हम बात करेंगे बॉलीवुड की आज की सबसे टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की, जिनके साथ आज बॉलीवुड का हर एक इंसान काम करने का सपना दिखता है। इस कहानी की शुरुआत होती है डेनमार्क से, जहां साल 1986 में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही दीपिका का एक्टिंग की तरफ एक झुकाव था और वो एक एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखा करती थी। इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए वो बोर या बिस्तर लेकर मुंबई आ गई थी। लेकिन उनका यहाँ ना तो कोई कनेक्शन था और ना ही कोई गॉडफादर, इसलिए उनको बॉलीवुड में काम ढूंढने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन वक्त बदला और उन्होंने हिमेश के साथ नाम है तेरा में काम किया, जिसके बाद उन्हें फराह खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया था। ये फिल्म दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म थी। दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म में काम किया और ये फिल्म सुपरहिट भी साबित हुई, जिसके बाद दीपिका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके एक्टिंग करियर को रफ्तार लग गई। अब आखिर में हम बात करेंगे साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने वाली फेमस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की। वही
ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनकी खूबसूरती का जिक्र हर कोई करता है। ऐश्वर्या राय बच्चन इंडस्ट्री का वो चेहरा है जिनके साथ काम करना लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है, जिनकी फिल्मों ने लोगों के दिलों में राज किया है। डोला रे डोला में सबको अपनी उंगलियों पर नचाने वाली एक्ट्रेस का जन्म साल 1973 में कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। ऐश्वर्या राय को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था और अपनी शौक की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी और अपने एक्टिंग करियर और मॉडलिंग करियर को बनाने में जुट गई थी। इस मॉडलिंग के बलबूते उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में बिना किसी कनेक्शन होने के बाद भी फिल्मों में काम करना शुरू किया और जहां उनकी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग स्किल्स को देखकर उन्हें बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्मों में साइन करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से ऐश्वर्या बहुत ही कम समय में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई थी। तो ये थी बॉलीवुड की वो फेमस एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल किया है और जो आज टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है। आपको इन एक्ट्रेसेस में से किस एक्ट्रेस की कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।